अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, थंबनेल और टाइटल से पता लग ही चुका होगा कि मैं किस चीज़ के लिए इतना एक्साइटेड हूँ। तो यस गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गोइंग टू इंडिया आफ्टर 4 ईयर्स, सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। तो यहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत होती है एक कप कॉफ़ी के साथ और लिस्ट बनाते हुए। ऑब्वियसली इंडिया इतने सालों बाद जा रही हूँ तो अपनी तरफ से फैमिली को छोटा सा एक गिफ्ट दे सकूँ ताकि यादगार मोमेंट बन जाए मेरी लाइफ का। इसलिए तो आज ब्लॉग बहुत स्पेशल है, एंड तक ज़रूर देखना। और इंडिया जाने से पहले थोड़ी सी शॉपिंग तो बनती है। इंडिया जाने के नाम सुनते ही दिल इतना खुश हो जाता है मेरा, यकीन मानो इतने सालों बाद जा रही हूँ। और फैमिली से मिलना, घर का खाना और थोड़ा सा ब्रेक, इसलिए मैं सऊदीया में ही वेकेशन की शॉपिंग कंप्लीट कर रही हूँ ताकि मैं इंडिया में अपनी फैमिली के साथ सिर्फ इंजॉय कर सकूँ और वो मोमेंट को कैप्चर कर सकूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर वो उस चीज़ की लिस्ट बना रही थी। तो फाइनली यहाँ पर मेरी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, बन चुकी थी, और मैं यहाँ पर रेडी होने के लिए गई थी। यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी और मेरी कैब भी आ चुकी थी। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, किस मॉल में जा रही हूँ, आप लोगों को वहाँ पर जाके बताती हूँ। तो चलते हैं। इंडिया जाने की एक्साइटमेंट का लेवल एक अलग ही लेवल होता है, और साथ ही टेंशन भी होती है कि किसके लिए क्या क्या ले, क्या नहीं, किसे क्या पसंद आएगा, क्या नहीं। तो उसी टेंशन में हूँ मैं फ़िलहाल। तो इसलिए आज मैं मॉल आई हूँ ताकि फ़ैमिली और अपने लिए कुछ स्पेशल चीज़ें ले सकूँ। आजकल सऊदीया का मौसम इतना मस्त है और इतनी सर्दी है, एंडिंग मोमेंट में भी बहुत सर्दी का मौसम है गाइज़ यहाँ पर। और इंडिया में तो ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ पर आई थिंक गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है और रमज़ान भी है ना, इसमें अब 1 वीक ही है ईद को भी। और सबको ईद मुबारक इन एडवांस। एंड देन सबसे पहले हम आए हैं यहाँ क्लॉथ सेक्शन में। ऑलरेडी मेरी क्लॉथ्स की शॉपिंग हो चुकी थी, मैं वहाँ पर क्लिप्स नहीं ले सकी क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ सेलेक्ट वगैरह करना था और उतना टाइम नहीं था। इंडिया के वेदर को और फंक्शन को ध्यान में रखकर शॉपिंग कर रही हूँ, कुछ कंफर्ट और कुछ ट्रेडिशनल, कुछ स्टाइलिश आउटफिट ले सकूँ। सच बताऊँ तो शॉपिंग करते वक्त टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चला। फिर मैंने यहाँ पर ली अपने लिए नेल्स लेने के बाद फिर मैं यहाँ आ चुकी थी कॉस्मेटिक्स सेक्शन में, जो कि मुझे कुछ लिपस्टिक एंड आउटलाइन वगैरह कुछ लेना था, एंड मास्करा भी लेना था मेरे लिए वो, तो ताकि मेरा पुराना वाला ख़त्म हो चुका था। तो इसलिए यहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी। और फाउंडेशंस मैंने यहाँ ट्राई करे और मुझे यहाँ पर समझ नहीं आए, जो मैं जहाँ से लेती हूँ पुरानी जगह से फिर मैं वहाँ पर जाकर लूँगी। कॉस्मेटिक में मैंने जो कुछ लिए हूँ मैं आप लोगों को घर जाकर बताऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है यहाँ से। सच कहूँ तो ये शॉपिंग थोड़ी इमोशनल भी है मेरे लिए, क्योंकि सऊदी में हर जगह मेमोरीज़ जुड़ी हुई है मेरी यहाँ की। और फैमिली के लिए शॉपिंग करते वक्त अलग ही खुशी मिलती है। बस मैं ये सोचती हूँ कि उनके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, छोटी छोटी लेकिन दिल से ली है, तो उन्हें पसंद आए बस, और कुछ नहीं। मेरे लिए वो बहुत बड़ा खुशी का मोमेंट होगा अगर उन लोगों को पसंद आए तो। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम सोलो शॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में किसी के साथ ही जाकर शॉपिंग करती थी, या तो अम्मी के साथ या किसी के साथ जाकर शॉपिंग करती थी। अकेले मैंने नहीं की हूँ शॉपिंग, इसलिए मुझे इतना नॉलेज नहीं है शॉपिंग्स में। और ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ मैं, वो अलग बात है, वो अपने लिए ख़रीद रहे हैं अपन, लेकिन ये अपन सबके लिए ख़रीद रहे हैं। सबको पसंद भी आना चाहिए कि मैं क्या ख़रीद रही हूँ क्या नहीं। सऊदी की यहाँ की मुझे ये एक बात बहुत अच्छी दिखती है, मैं हर साल देखती हूँ ना, यहाँ पर हर साल रमज़ान में इतनी ऑफ़र्स और हर मॉल में हर जगह ऑफ़र्स और प्राइजेस पूरे लो हो जाते हैं गाइज़। अपने इंडिया में ऐसा होता है ना, रमज़ान में इतने प्राइजेस बढ़ जाते हैं हर चीज़ पर, लेकिन यहाँ पर चाहे वो खाने पे हो या कपड़ों पे हो या किसी भी चीज़ पे, ऑल चीज़ों पे पूरा ऑफ़र हाफ़ हो जाता है गाइज़। ये बहुत मतलब उन लोगों की तरफ से ये हदिया होता है यहाँ पर, मतलब सब मॉल्स की वजह से। जो हम फुल पे में लेते हैं तो वो हमें रमज़ान में हाफ़ पेमेंट में मिल जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही ऑफ़र्स चल रही थी, 80% एंड 70% एंड 50%, ये 3 ऑफ़र्स बहुत चल रही थी और बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट थे। तो गाइज़ यहाँ पर आ चुकी थी मैं एक्सेसरीज़ वाले सेक्शन में, जो कि मुझे बहुत लेनी थी। और मैं क्या क्या ली हूँ वो भी मैं आपको घर जाकर बताऊँगी। आउटफिट के साथ मैचिंग एक्सेसरीज़ भी ज़रूरी होती है।
थोड़ी इयररिंग्स एंड लॉकेट्स चेन्स वगैरह ली हूँ। बैग्स और फुटवेयर ले रही हूँ ताकि हर लुक कंप्लीट लगे। सऊदीया की क्वालिटी ऑनेस्टली काफ़ी अच्छी होती है। और बैग्स मैं दूसरे मॉल से लूँगी, मैं आपको वो भी ब्लॉग डालूँगी ज़रूर क्लिप में। और यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र्स भी ली हूँ और यहाँ से मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह भी ऐड किए हैं। एंड देन यहाँ पर थोड़ी बहुत तो शॉपिंग ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन में जाना है मुझे, जो कि चॉकलेट्स वगैरह लेनी है बच्चों के लिए, सबके लिए। ऑब्वियसली सऊदीया के चॉकलेट्स सबके फेवरेट्स होते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर तमर यानी डेट्स यानी खजूर के चॉकलेट्स और बिस्किट बहुत अच्छे हैं, तो मैं ख़ास तौर पे उसी के लिए आई थी यहाँ पे। और वो लेते हैं, चलो चलते हैं लेने के लिए। सीरियसली गाइस, अकेले शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है। मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है शिद्दत से, मैं नहीं चल सक रही हूँ। मैं अपने लिए कुछ ड्रिंक ढूंढ रही थी, फिर यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ चॉकलेट सेक्शन में, जो कि मुझे चीज़ लेना था अपने लिए ब्रेकफास्ट में। और मैं वही यूज़ करती हूँ ब्रेड पे। ब्रेड और चीज़ वगैरह मैंने अपने यहाँ से ले चुकी थी। हाँ, वैनिला चॉकलेट ये वो भी लेना था मेरे को। यहाँ आके याद आया, वो तो मैं भूल चुकी थी गाइस लिटरली। और कॉफ़ी सेक्शन में मैं ना हूँ और मैं जहाँ हूँ कॉफ़ी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक सेकंड, जस्ट फन गाइस। कैसा लगा मेरा मजाक? तो यहाँ आ चुके थे जी हम। यहाँ पर बहुत सी अच्छी ऑफ़र चल रही थी मैगी एंड रामियन पे। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए एक रामियन ली हूँ और मैगी, और रेड मैगी ढूंढ रही थी मैं, मुझे यहाँ पर नहीं मिली। शायद अगले से आगे होंगे शायद वो, आई थिंक। फिर वहाँ से मैंने मैगी वगैरह ली और ये बींजे ली हूँ मैं गाइस। मेरे तो फेवरेट है ही है, लेकिन ये इंडिया जाने के लिए भी ली हूँ मैं ये रेड मैगी। हाँ, यहाँ पर है, जो कि मुझे मिल चुकी है। मैं अपने लिए ये एक पैक अपने इस पे डाल देती हूँ। मेरी ये शॉपिंग ट्रॉली बहुत फुल हो चुकी थी, तो मुझे दूसरी लेना पड़ा। ना चाहते हुए भी मुझे दो दो हैंडल करना पड़ रहा था गाइस। और मेरी वजह से बेचारे आगे वालों की ट्रॉलीज रुक जा रही थी, क्योंकि मेरे दो होने की वजह से एक बंदा क्या करेगा, या ट्रॉलीज पकड़ेगा या मैं शॉपिंग करूं। इसलिए बोलते हैं ना कोई साथ रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आ चुकी थी मैं चॉकलेट वगैरह लेने के लिए। च्युइंगम्स ले ली हूँ मैं, चॉकलेट ले ली थी, और बच्चों के जो फेवरेट्स है वो वाले भी चॉकलेट्स ले चुकी थी मैं इससे पहले, जो कि मैं भेजी थी। चॉकलेट पसंद आए थे लोगों को, तो वो थोड़े बहुत चॉकलेट्स मैंने वो भी ऐड कर लिए हैं इसमें। और जो दूसरे चॉकलेट्स लूँगी मैं, वो दूसरे आई थिंक बकाला बोलते हैं, वहाँ पर मिलते हैं। मैं वो अगर वहाँ पर गई तो इंशाल्लाह वहाँ का भी मैं आपको बताऊँगी, वहाँ का भी डालूँगी मैं ब्लॉग। इतनी मज़े मज़े की और कलरफुल सेक्शन था यहाँ पर, इतनी मस्त चॉकलेट थी। मैंने 2-3 ट्राई किए थे, मेरा बस चला था पूरा ले सकूँ, लेकिन लगेज का प्रॉब्लम आता है गाइस। उस अकॉर्डिंग मुझे लेना था। वैसे तो लगेज में मेरे चॉकलेट्स ही ज़्यादा, आई थिंक इसका वज़न बहुत ज़्यादा आएगा अब मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं चॉकलेट्स बहुत ली हूँ। क्योंकि एक भी मैं टेस्ट करने की ले रही थी ना, तो एक नया नया जो इंडिया में नहीं मिलते हैं वो ली हूँ मैं यहाँ पर सिर्फ। अब फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं, 4 साल के बाद जा रही हूँ इंडिया, तो ऑब्वियसली कुछ तो ऐसा सामान बढ़ेगा ही। अब कितना कम करूँगी मैं, नहीं क्या। तो यहाँ पर लॉलीपॉप्स भी ले चुकी थी मैं, क्योंकि बच्चों के ये तो फेवरेट होते हैं, तो ये तो बनता है लेना। तो फिर मैं बस एक ही ली हूँ यहाँ से, एक ही बॉक्स काफ़ी है, क्योंकि और बहुत सी ऐसी टॉफ़ीज़ थी जो मैंने ली हूँ, और जेली वगैरह भी मैंने ली हूँ, तो बहुत टॉफ़ीज़ वगैरह भी हैं। तो आई थिंक ये बहुत हो चुका था। तो मुझे लेना था यहाँ के केक, और यहाँ के जो डेट्स आते हैं ना बिस्किट के अंदर, खजूर की बिस्किट बोलते हैं उसको, वो भी बहुत मस्त होते हैं, तो वो भी मुझे ट्राई करना था। बहुत यूनिक देखो ये है, इसको बोलते हैं। तो ये भी मैंने 3-4 बॉक्सेस ली।
वैसे देखा जाए तो एक दिन में इतनी शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही बहुत। मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये अकेले और इतनी शॉपिंग करना। आई होप कि ये शॉपिंग और ये चीज़ें और ये जो भी जितने भी मैंने की हूँ दिल से वो सबको पसंद आए। बस यही है। और वो भी रहती है ना भाई टेंशन, किसी को पसंद आते हैं किसी को नहीं आते हैं, तो ऑब्वियसली यही है। और यहाँ पर मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए बिस्किट ली हूँ जो कि मेरे ख़त्म हो चुके थे, तो एक मैंने यहाँ से पैक ले ली थी। फिर उसके बाद केक और कुछ और आइटम्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी। आज के लिए इतना ही शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी और यहाँ पर आ चुकी थी मैं काउंटर पे बिलिंग कराने के लिए। फाइनली गाइस बहुत थक चुकी थी मैं। अब देखते हैं बैग्स का वेट कितना होता है। मुझे तो देखकर लग रहा है कि शॉपिंग सक्सेसफुल रही है। अब नेक्स्ट स्टेप है पैकिंग, जो कि और एक नेक्स्ट ब्लॉग वो शॉपिंग का ही होगा। अब तो मैं मिनी ब्लॉग्स ही डालूँगी ताकि मुझे लेने में और सब एडिट करने में बहुत टाइम लग रहा है गाइस। तो चलते हैं बिल लेकर यहाँ से, पूरे शॉपिंग बैग्स वगैरह लेकर। फिर ड्राइवर को कॉल किया, फिर वो आए हैं। फिर यहाँ आ चुकी थी मैं घर। इतनी सारी शॉपिंग की हूँ, अभी बहुत है वो भी बताना बाकी है, लेकिन मैं आप लोगों को पैकिंग के साथ ही बताऊँगी सब कुछ। तो अगर ये था मेरा सऊदी टू इंडिया शॉपिंग ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले।
और ये रहा मेरा आज का लंच, जो कि मैं उतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में कि मैं आकर बनाऊं घर पे, तो मैंने आते वक्त ही बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ एंड जूस वगैरह लेकर आ चुकी थी। तो गाइज़, अगर आपको व्लॉग मेरा पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना, मेरे सलाम का जवाब ज़रूर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।